हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही टीच विद अभिषेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, गणित के महत्वपूर्ण सवाल आज की वीडियो में मैंने लिए हैं। ये वो महत्वपूर्ण सवाल है जो पेपर में संख्या बदल के पूछे जाते हैं। अगर आप इन ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दोस्तों आपका गणित चाहे कितना भी कमज़ोर है, 15 में से दोस्तों 5 क्वेश्चन हमेशा 100% आप करके आएंगे। तो अगर आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हमेशा करते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बस संख्या बदल दी जाती है और कुछ नहीं होता। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। अगर दोस्तों आपका गणित कितना भी कमजोर है, कितना भी, बस ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप करते रहना, आपका गणित का स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि पेडागोजी क्या है आपकी, 15 नंबर की आएगी पेडागोजी, जिसमें आप दोस्तों थ्योरी को याद करके 15 में से 15 ला सकते हो। पेडागोजी में दोस्तों 15 में से 15 ला सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल 15 में से 15, क्योंकि थ्योरी आपको याद रखनी होती है बस पेडागोजी के लिए। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है, थ्योरी अच्छे से याद है, तो 15 में से 15। एक आध दोस्तों गणित में फिर 15 नंबर के आगे दोस्तों आपको गणित के सवाल। गणित में लगभग जो गर्ल्स होते हैं उनका वीक होता है, ये दोस्तों मेरा मानना नहीं है, ये मानना है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारण है कुछ। तो लड़कियों का गणित कमज़ोर होता है, तो वो भी क्या है दोस्तों 5+ स्कोर इसमें कर जाएगी हमेशा, अगर आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे जो क्वेश्चन में बार बार रिपीट होते हैं, बस संख्या बदल दी जाती है। तो हमारे सामने दोस्तों पहला प्रश्न है आज। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है। लुप्त संख्या का यहाँ पर मतलब दोस्तों कोई संख्या क्या है, गायब है। अब कोई संख्या गायब है तो दोस्तों गायब का कोई कारण रहा होगा, कुछ ट्रिक रही होगी कि वो गायब है। अब हम उसको निकालें कैसे। जिस तरीके से कुआं में गिरा आदमी को निकालने की हमेशा एक ट्रिक होती है, या तो रस्सी गिराओ या सीढ़ी पहुंचाओ उस तक, तभी निकाला जा सकता है। इसी तरीके से इन सवालों की भी एक अपनी ट्रिक होती है दोस्तों, कि किस तरीके से इस संख्या को निकाला जा सकता है। तो पहली ट्रिक मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सी टेट में, सबसे कम लेवल के पूछे जाते हैं, यानी कि सबसे आसान लेवल के अगर क्वेश्चन बनते हैं, या तो क्वेश्चन बनेंगे आपके प्लस से या माइनस से या गुना से या भाग से, डायरेक्टली बनते हैं, ऐसा घुमा फिरा के ट्रिक वगैरह नहीं लगती, ठीक है। इन 4 ट्रिक को आप याद कर लेना बस। या तो क्वेश्चन में जोड़ेगा कोई चीज़ या घटाएगा। अब इसमें 2 से 6 आया, 4 जुड़ गया, 6 से 10 आया, 4 जुड़ गया, 10 से 14 आया, 4 जुड़ गया। अब 14 में 4 जोड़ दो दोस्तों, कितना हो जाएगा यहाँ पर 18। तो क्वेश्चन बना दोस्तों 18। 18 कौन से ऑप्शन में, आपको फोर्थ। तो कुआ की तरह दोस्तों हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, यानी कि चीज़ें क्या हो रही दोस्तों, इसमें जोड़ रहा है चीज़ों को। इसमें कौन सा ट्रिक लग गया दोस्तों, जोड़ने वाले। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो दोस्तों बिल्कुल आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन क्या कहता है हमारा, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। 1 बिलियन, 10 करोड़, 1 लाख, 1 करोड़। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 100 लाख में सबसे पहले हमें लाख तक पहुंचना है। सबसे पहले हमें कहाँ तक पहुंचना है दोस्तों, लाख तक। फिर हमें 100, उसका 100वां भाग, 1, 2, सबसे पहले 1 2 ना करके इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। लाख तक हम क्या दोस्तों पहुंच गए। अब यहाँ पर लगा देते हैं दोस्तों कोमा। अब ये कह रहा है 100 भाग, लाख, 10 लाख, करोड़। अब कितना होगा दोस्तों आपका ये, 10 करोड़। यानी कि अब मैं आपको बता देता हूँ इस चीज़ को बिल्कुल आसान वे में। अगर पूछे दोस्तों कि 100 लाख, अब यहाँ पर एक कॉमा और लगा दूँ, ये पूछ रहा है लाख का। यहाँ पर दोस्तों कितनी चीज़ होगी, ये चीज़ होती है दोस्तों लाख की, ठीक है। अगर हम इसका 100वां भाग और कर दें तो वो कौन सा बन जाएगा दोस्तों, आपका बन जाएगा 10 करोड़। तो 10 करोड़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चाहे आप दोस्तों दोबारा गिन लो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, क्योंकि 100वां भाग पूछा है हमसे। तो क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा है आपसे क्वेश्चन, जो 20 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ था 2023 में, उस वाले पेपर में ऑफलाइन एग्जाम में दोस्तों ये आया है। चाहे उससे पेपर को आप उठा कर देख लो। तो चलते नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से 36 30 का एक गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है का मतलब दोस्तों उस संख्या से ये वाली संख्या कटेगी नहीं। अगर ये संख्या कट जाए तो गुणनखंड है, अगर नहीं कटी तो गुणनखंड नहीं है। बस ये चीज़ आपको याद करनी है। अब 11 से इसे भाग दे के देखो, अगर मैं 36 और 30 को 11 से भाग दूं, 11 तिया
33, 3 बच गया, 11 तिया 33, ये कट जाएगा पूरा। तो ये तो गुणनखंड है, ऑप्शन फर्स्ट। अब चलते थर्ड पर। थर्ड में क्या दोस्तों, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये भी कट जाएगा, 2 कट गए। अब 5 से, 5 में अगर 0 आ रही है एंड में और लास्ट में 5, तो वो संख्या हमेशा 5 से कटेगी। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। तो अब जो चीज़ बचती है वो है 9, यानी कि संख्या 9 कभी नहीं कटेगी। संख्या 9 से कभी नहीं कटेगी दोस्तों ये वाली संख्या आपकी। तो चीज़ें दोस्तों समझ में आई होगी। चलते नेक्स्ट पर्सन पर। अब नेक्स्ट पर्सन क्या कहता है हमारा पर्सन, 45 और 35 का महत्तम समापवर्तक क्या है। महत्तम समापवर्तक का क्या मतलब दोस्तों, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वो संख्या जो 45 और 35 को काट सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो मैं आपको बताऊं इसका, मैं इसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों HCF, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको मैस है। अब हम इसको मैस से कैसे निकालेंगे, जो छोटी संख्या है उस संख्या से भाग दे दो बड़ी संख्या को, उस संख्या से भाग दे दो बड़ी संख्या को। जैसे कि 35 को मैंने भाग दिया 45 से, 35 से कम 35, कितना बच गया दोस्तों 0 1। अब फिर 35 को फिर से भाग देंगे, 10 दिया 30, बच गया 5। अब 5 को 10 यहाँ पर लिख के दोस्तों 5 दूनी, तो मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूँ कि 5 बचा था दोस्तों, यहाँ पर हमारा बचा था 10, 5 दूनी 10। तो इसका जो HCF होगा वो दोस्तों हो गया 5। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि जो संख्या एंड में बचे, पूरी संख्या को काट दे, वो होता है आपका HCF। 5 हमारा क्या हो गया दोस्तों, मैसा हो गया। इतने आसान सवाल दोस्तों पूछे जाते हैं जिनको आप छोड़ कर आ जाते हो पेपर में। 3, 5, 7, 11 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। अब यहाँ पर पूछा है दोस्तों लैसे, जिसको बोलते हैं LCM। अब लैसे क्या होता है कि 3, 5, 7 और 11। अब इसको आपको एक कम करना है दोस्तों, 3 का, 5 का, 7 का और 11 का। इनकी क्या करनी है आपको, अब हमें दिख रही है दोस्तों, आपको एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। 3 क्या है दोस्तों, 5 क्या है, किसी से नहीं कटने वाली संख्या है। जो संख्या किसी से भी ना कटे, किसी से भी, और उनका पूछा हो लैस आपसे, तो उन चारों की गुना कर दो दोस्तों। आप उन चारों क्या दोस्तों, आप गुना कर दो। अगर आप गुना कर देंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपका लैसे वाला। 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, 105 की अब दोस्तों 11 में गुना कर दो, 11 पंजे 55, 55 कर वैसे लिखा, 11 कम 11, 1155 इसका आंसर आ गया फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन क्या कहता है हमारा दोस्तों, 5 क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, मैंने 5 क्वेश्चन आपको करा दिए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए PYQ के, मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैथ की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से हो सके और आप अच्छा स्कोर कर पाए मैथ में। धन्यवाद।